हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आया है, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT 2025 में जो आपके पार्ट 1 हिंदी में जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको 2-3 क्लासें करा दी, आप उस क्लास को जाके देख लीजिएगा। आज हम इस क्लास जो ड्राइंग का पेपर हुआ था आपका, उसमें ये 20 क्वेश्चन आए हुए थे पार्ट फर्स्ट में, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में कदली का अर्थ है। कदली जो है वो संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और हमें इसका हिंदी बताना है कि कदली का अर्थ होता है केला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में जनेऊ का तत्सम शब्द है। जनेऊ जो है वो एक हिंदी शब्द है, इसका हमें तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो जनेऊ एक तद्भव शब्द है, तो हमें इसका तत्सम बताना है। तो जनेऊ का तत्सम शब्द होता है यज्ञोपवीत। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है चपल। चपल का चंचल, पारा, जीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसे हमें पहले ही पता चल जा रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कभी एक बात पर भी नहीं टिकना, अपनी बात से बार बार पलट जाना। तो इसका 4 आंसर आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो इसका राइट आंसर सही है मुमुक्षु। ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आपके एग्ज़ाम में अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें काफ़ी बारी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनें जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। तो इसका राइट आंसर सही है, उसे कहते हैं आश्वस्त। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। अंकित ने बीचे में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिए। यहाँ पे बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया, तो यहाँ पे गुड़ गलत लिखा हुआ है। पहला देखेंगे अंकित ने, तो यहाँ पे गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया आपका। तो अंकित ने बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिए, तो ये भी गलत है। अंकित ने बीच में बोलकर सबे गुड़ गोबर कर दिए, यहाँ पे सबे नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका सेकंड सही है, अंकित ने बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द है। राजा के दरबार में एक विदूषक था जो अपने सबको सदा हंसाया करता था। तो यहाँ पे विदूषक जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो विदूषक ऐसे लिखा जाता है, विदूषक। तो ये किस में है? तो सेकंड में सही है, तो आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला है, मानव का पर्यायवाची शब्द है। तो मानव का पर्यायवाची शब्द होता है मनुष्य। अगर ये जिसे क्वेश्चन भी ना एलिमिनेट करके देखें, आदि मानव होगा नहीं, महात्मा होगा नहीं, महामानव होगा नहीं, मनुष्य। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो डैश है। तो इसका राइट आंसर सही है औंधी खोपड़ी। अगला है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सही है, जबलपुर की किसी साहित्यिक संस्था ने निराला जी को जबलपुर आमंत्रित किया है। अगला है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। मनुष्य अपने विवेक के बल पर अपने विश्वास डैश कभी कम नहीं होने देता। विश्वास यहाँ पे आएगा को, विश्वास को कभी कम नहीं होने देता। को आपका सेकंड में, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें।
विश्व की उन्नति और प्रगति डैश आधार मनुष्य का पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं। विश्व की उन्नति एवं प्रगति का आधार, तो यहाँ पे क आएगा, तो इसका किसमें, फर्स्ट में, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पे वाक्यों को क्रम में लगाना है। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम में लिखें। तो इसमें एलिमिनेट करके पहले देखते हैं, है या फिर, ये तो होगा नहीं, पहला जिसमें होगा ये कट हो जाएगा आपका। आप रह सकते, तो ये भी नहीं होगा, तो जिसमें सेकंड है वो भी कट हो जाएगा। आपके मित्र, आपके मित्र, तीसरा देखते हैं, आपके मित्र या तो यहाँ हैं या फिर आप रह सकते, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। या तो यहाँ आप रह सकते हैं या फिर आपके मित्र, तो ये फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। या तो यहाँ आप रह सकते हैं या फिर आपके मित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। सुदेश मुकेश डैश गाड़ी दे रहा है। सुदेश मुकेश को, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट इज सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस है, आप गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश को देख लेते हैं एक बारी। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबकी सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विषय में साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सब को एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार जीवन का परमोद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, आचरण का विकास। अगला है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, अपना मार्ग स्वयं बनाना। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर आचरण का शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचाने। तो आचरण का मतलब होता है व्यवहार। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आचरण का मतलब परिवार नहीं होता, गुरु मार्ग नहीं होता, गृह कार्य नहीं होता है, व्यवहार होता है। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर महात्मा शब्द का विलोम शब्द पहचाने। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा, तो इसका फोर्थ आंसर सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर संगठनकर्ता शब्द का उचित शब्दार्थ बताएं। तो इसका राइट आंसर है लोगों शक्तियों को एकत्रित करने वाला व्यक्ति। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।